अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग का एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और इसका जो हमारे पास टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ एसएचएम। अब इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे कंजर्व होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमारे पास एनर्जी कैसे कंजर्व होती है इसको हम लोग ड्राइव करके देखेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी यानी बिफोर, जिस तरह हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था, यानी इलास्टिक कोलिजन की बात कर लें, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या होता है कि अगर बॉडी की एनर्जी सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिफोर और आफ्टर हमारे पास अगर सेम रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। और इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से कराऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक पे देखें तो उसमें बिल्कुल ही मुश्किल तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। सो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आसानी से बता सकूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम मैंने यहाँ पे किस चीज़ की बनाई हुई है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बनाई हुई है। अब इस डायग्राम को समझना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लाइंस बनाए हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, दूसरा हमारे पास मीन पॉइंट है, तीसरा भी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है। जिस तरह हम लोगों ने बॉल एंड बाउल सिस्टम में पढ़ा था, ये इसका मीन पॉइंट होता है। ये बॉल है ना, ये बॉल है तो ये इसका मीन पॉइंट है। अगर बॉल यहाँ पे आ जाए तो इसका क्या होता है, ये ए एक्सट्रीम पॉइंट होता है, और अगर यहाँ आ जाए तो ये बी इसका क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है। लाइक वाइज हमने भी यहाँ पर ऐसे किया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों को खुद भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को एक उसकी नॉर्मल पोजीशन या मीन पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस मीन पोजीशन में इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी जबकि इसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस मीन पोजीशन पे इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट देखें, हमने जब इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके गए, तो हमारे पास जो एक्स आया ना, जो हम डिस्टेंस कवर किया, वो कितना आया, पॉजिटिव एक्स नॉट आया। यानी इसने पॉजिटिव वे में इसने डिस्टेंस को कवर किया है। और जो इसका वेलोसिटी है, कुछ देर के लिए यहाँ पे आके रुकता है ना मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी इस पोजीशन पे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं पे रुका रहेगा, स्टक हो जाएगा, नो। तो इस पॉइंट की हम लोग बात करें, सो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जबकि हमारे पास एक्स जो होगा वो पॉजिटिव एक्स नॉट होगा। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास थर्ड डायग्राम है, उसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसके स्प्रिंग के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, फोर्स लगाया और उसको हम लोगों ने बिल्कुल ही छोटा कर लिए, इसको कंट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो ए बन रही है, और इसमें इसका जो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है, क्योंकि बिल्कुल इसकी जो लेंथ हमने बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर दी है, छोटे कर दिए, श्रिंक कर दिया। सो हमारे पास ये एक्स किस में होगा, नेगेटिव में होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे भी सेम होगी, यानी ज़ीरो होगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन ए, इस पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, अब उसको जब स्प्रिंग को जब हम लोगों ने श्रिंक किया हुआ है, यानी इसके अंदर स्प्रिंग एनर्जी है। ठीक है, मैथ स्प्रिंग एनर्जी है। ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, या फिर इलास्टिक एनर्जी आप बोल सकते हैं। ठीक है, लचक वाली एनर्जी इसके अंदर मौजूद है स्प्रिंग के अंदर। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या मैक्सिमम है, यानी इसमें भी पोटेंशियल है कि ये दोबारा अपने मीन पोजीशन पे वापस जा सके, दोबारा से इधर आ सके। ठीक है, और उसके बाद अगर मीन पोजीशन की बात करें, उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी अब ये अपने स्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये इसमें ज़ीरो होती है, इसमें इलास्टिक एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो इलास्टिक एनर्जी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि अपनी मीन पोजीशन स्टेबल पोजीशन पे होता है। और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। जबकि एक्सट्रीम पे भी, इस एक्सट्रीम पे भी सेम यही बात होगी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है, अब इसमें एक एबिलिटी है या फिर ये केपेबल है कि वो जाके अपनी पोजीशन पे वापस जा सके। सो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डायग्राम को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और कैसे समझना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब इसने मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस कवर किया, तो इस डिस्टेंस को एक्स कहा हुआ है कि इसने ये फालतू डिस्टेंस कवर किया है। और जो ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास, ये क्या होगा, एक्स नॉट होंगे, यानी इसका दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना, सो हमने इनको क्या बोला है, एक्स नॉट बोले। तो जब हमारे पास ये इसको जब हमने स्ट्रेच किया तो हमारे पास इसके जो एक्स आया वो पॉजिटिव में आया, और जब इसको हम लोगों ने श्रिंक किया तो इसका एक्स जो क्या है हमारे पास नेगेटिव में आया।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखना है यहाँ पर, इस डायग्राम से हम लोगों ने क्या हमारा मेन टारगेट क्या है, इससे हमने करना क्या है, इसमें हम लोगों ने देखना है एनर्जी कंजर्वेशन। यस, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों हमारे पास क्या आती हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी कैसे आएगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और v का फॉर्मूला आप लोग निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आर स्केयर की जगह क्या लगा रही हूँ, एक्स स्केयर लगा रही हूँ। अब ये मैं क्यों लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो ये आर पढ़ा था, ये किसके लिए पढ़ा था, सर्कल के लिए पढ़ा था। सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, जो रियल डिस्टेंस होता है विदाउट, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो असली जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है रेडियस। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो मीन पोजीशन से इसका किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, या फिर एक्सट्रीम ए तक, या फिर दूसरे वाले एक्सट्रीम ए तक इसका डिस्टेंस क्या बन रहा है, x नॉट बन रहा है। सो मैं यहाँ पे x नॉट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और r की जगह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का सेम निकले, डेरिवेशन पूरी कंप्लीट ही निकलेगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 सॉरी 2। ठीक है, अब क्या, इससे पहले आप लोग ये लिख दें कि एज वी नो डैट। ठीक है, ताकि आप लोगों को ड्राइव दोबारा ना करना पड़े। तो 3 में पुट करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह आप क्या लिखेंगे, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी ब्रैकेट्स को खोलने हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्केयर लेंगे। ठीक है, स्केयर लेकर ब्रैकेट को खोलेंगे, हमें इससे क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्केयर और एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। स्केयर लिया है तो हमारे पास क्या हुआ है कि ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास ओमेगा स्केयर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने फर्दर इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, और हमें पता है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम के मुताबिक, फ्रॉम मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, फ्रॉम मैथ स्प्रिंग सिस्टम की फॉर्मूला कैसे आता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट के ओवर एम के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, ओमेगा की जगह क्या लगाना है, अंडर रूट के ओवर एम का स्केयर। अब ये स्केयर अंडर रूट के कैंसिल कर देगा, और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, ये हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, साथ साथ तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, जब ये स्केयर खुल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ एम के ओवर एम, ये एम से कैंसिल हो जाएगा, एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये जो हमारे पास डेरिवेशन है, इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा ईजीली, और आपको स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद पता चलता जाएगा। ठीक है, हाफ के एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकल आई है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट को हम लोग बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड या फिर इसका जो रियल डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, और एक्स हमारे पास क्या है, जब इसको खींचा गया। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रेचिंग के बाद था ये, जो अगर आप लोग देख रहे हो फर्स्ट सेकंड डायग्राम में जो एक्स है ये क्या है आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने करना है, ये हमारे पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी आई है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे हम लोगों ने इस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या लगाना है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस निकाली, अब हम एक्सट्रीम पे निकालेंगे और मीन पे भी निकालेंगे। स्टूडेंट ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है किसी भी इंस्टेंट पे निकाली है। अब इसमें हम लोगों ने इंस्टेंट से मुराद मीन या एक्सट्रीम नहीं है, किसी भी लम्हे पे। ठीक है, अब मीन और एक्सट्रीम के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और हम देखेंगे कि ये जो हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ये कैसे आता है। ठीक है, और इसको हम लोग डेरिवेशन के साथ प्रूफ करेंगे। सो थोड़ा लेक्चर जो है ना लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। ठीक है, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है।
जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि काइनेटिक एनर्जी अब हमने किस पे निकालना है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालना है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, जो उसका ए पॉइंट है, और मीन पोजीशन क्या है, जो उसका ओ पॉइंट है, यानी ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल बोल सकते हैं, ओ से ओरिजिनल मुराद नहीं है, लेकिन तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना है एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हम निकालते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी, तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, एक्स इसका क्या है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को और सॉल्व करेंगे। एक्स हमारे पास क्या है, हमें एक्स नॉट तो पता है, एक्स नॉट को तो हम एक्स नॉट ही रहने देंगे। ठीक है, एक्स नॉट क्या है, ओरिजिनल है। अगर हम लोग एक्स को देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एक्स, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है। ठीक है, और मेन पोजीशन पे किसी भी एक्सट्रीम पे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव को प्रेफर करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स नॉट। अगर आप लोग अपनी बुक पे देखिए तो उन्होंने भी क्या किया, वो उन्होंने सिर्फ आपको ये दो डायग्राम्स दिखाई हैं, इसका बिल्कुल नहीं बताया। सो आप लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट लेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और फिर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि अभी हमने निकाला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, अब एक्स नॉट का स्केयर है माइनस एक्स का स्केयर है। अब एक्स की जगह हमने क्या लगाना है, एक्स नॉट लगाना है। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के और एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स नॉट का स्केयर, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट लगाऊंगी तो स्केयर भी तो है ना, स्केयर करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास पता चला है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो हमने सही निकाला था, यस। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब इसके बाद हम लोग देखें मीन पोजीशन पे क्या होता है। मीन पोजीशन पे अगर आप लोग देखें तो मीन पोजीशन जो हमने प्रिडिक्ट किया है कि हमारे पास मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, एक्स हमारे पास क्या होता है मीन पोजीशन पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कोई भी डिस्टेंस इसका नहीं होता, चेंज इन डिस्टेंस नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो फॉर्मूला हम लोग दोबारा लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस, अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स की स्केयर की जगह क्या लिखेंगे, जीरो का स्केयर, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ गया, अगेन वही फॉर्मूला आ गया जो कि हमने भी लिखा था, हाफ के एक्स नॉट का स्केयर, और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ बस क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि मेन पोजीशन पे हमें मिलती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा इस लेक्चर का एक पोर्शन, और ये हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी से। और अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैसे पता लगाना है कि मेन पोजीशन पे क्या होती है और एक्सट्रीम पे क्या होती है, विद डेरिवेशन। अब स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम लोग स्ट्रेच पोजीशन, यानी जो हमने उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, दूसरी फिगर, यानी दूसरी फिगर को अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसके मुताबिक हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ एवरेज निकालेंगे। पहले हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एफ इज इक्वल टू के एक्स यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू के एक्स यूज़ करेंगे, और हम लोग एफ एवरेज निकालेंगे। एफ एवरेज हमारे पास कैसे आता है, स्टार्ट में हमने स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, बाद में हमने फोर्स लगाया एफ के बराबर, और एफ इज इक्वल टू एफ एवरेज इज इक्वल टू एफ बाई टू आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फोर्स निकल आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको हम लोगों ने पुट करना है। अब इसको भी हम लोग नए सिरे से क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसको पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला भी रिस्टोरिंग फोर्स का मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, और माइनस साइन तो सिर्फ हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शंस के लिए शो की थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ इज इक्वल टू के एक्स कर देंगे, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन इग्नोर्ड। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है कि इक्वेशन इसमें जब हम लोग पुट करेंगे एक्स एफ की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा एफ एवरेज इज इक्वल टू, एफ की जगह क्या लिख देंगे, ऊपर के एक्स लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होता है एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, और इसके बाद हम लोग इसको फर्दर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, के एक्स ओवर 2, ये एफ एवरेज की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। ठीक है, और डी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स के बराबर कवर हो रहा है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाल ली है, ये हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, पहली जो हमने निकाली है दोनों में क्या है, इंस्टेंटेनियस। और अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो पहले हमने निकाली है ना काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली है वो हाफ के एक्स नॉट एक्स स्क्वायर आ रही थी,
और अब हमारे पास क्या है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी थी, ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी एट मिनिट पोजीशन, और वो क्या है किसी भी लम्हे में, ठीक है। और किसी भी लम्हे का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जिस तरह हमने इस केस में देखा जीरो भी हो सकती है और एक्स नॉट भी हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसमें भी यही काम करना है, और इसमें भी यही काम क्या करना है कि हम लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन पे भी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। और हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा एक्स, अगर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे यही था ना, तो हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, एक्स नॉट का स्क्वायर, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम आ गई है। तो हम लोग अगर देखें कि हम लोगों ने जो कहा था, हम लोगों ने जो लिखा था एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है कि नहीं, तो वही मैक्सिमम ही आई है। हमने स्ट्रेच पोजीशन को देखना है, ठीक है, स्ट्रेच को कंसिडर में रखना है, इसको आप लोगों ने प्रेफर नहीं करना, और नेगेटिव आप लोगों ने नहीं लगाना, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। और अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के बाद, अब एट मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे हम लोग देखें, मीन पोजीशन हमारे पास क्या आ रहा है, मीन पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मीन पोजीशन पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सो हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूला जो इंस्टेंटेनियस जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के जीरो का स्क्वायर सबको जीरो बना देगा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास ये क्या आया है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये फिर जीरो। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट काम क्या करना है, आप लोग कब से देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, और अब हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे, फिर हम लोग किसको ऐड करेंगे, इंस्टेंटेनियस के बाद हम लोग एट मीन पोजीशन पे मीन पोजीशन वाली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, और एक्सट्रीम पोजीशन में एनर्जी निकालते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम वाली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। सो हम लोग ये साथ साथ देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो पहला पोर्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी से रेलिवेंट होगा, दूसरा जो होगा काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन होगा, तीसरा हमारे पास पोर्शन क्या होगा, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। यस, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंस्टेंटेनियस को अगर हम लोग देखें तो ये बात याद रखें, आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है। एनर्जी ऐसे कंजर्व होगी कि किसी भी लम्हे का जो एनर्जी होगी हमारे पास क्या होगी, किसके बराबर होगी, मीन और एक्सट्रीम दोनों के बराबर होगी, यानी मीन के भी बराबर होगी और एक्सट्रीम के भी बराबर होगी। और इसको हम लोग ज़रा ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं टोटल एनर्जी हमारे पास किसकी लगानी है, हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस के लिए फाइंड आउट करें, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको फर्दर ओपन करेंगे, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, अपोजिट साइंस है। सो हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एनर्जी बोलेंगे, यस, और इंस्टेंटेनियस एनर्जी बोलेंगे। और यहाँ पास क्या आ गई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने निकालना है एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक है, एनर्जी एट टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन पे हम लोगों ने एनर्जी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, मीन पोजीशन पे क्या आई थी, जीरो आई थी, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पास क्या आ गया, टोटल एनर्जी यानी इंस्टेंटेनियस एनर्जी के बराबर आ गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंस्टेंटेनियस एनर्जी मीन पोजीशन की एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन की एनर्जी के बराबर आ जाए तो उसमें बोलेंगे हम लोग की एनर्जी कंजर्व होगी।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने अब एक्सट्रीम पे भी देखना है, मीन पे देख लिया, अब हम लोग एक्सट्रीम पे देखेंगे। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। काइनेटिक एनर्जी जो थी एक्सट्रीम पे वो हमारे पास जीरो थी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी, हाफ के एक्स नॉट का स्केयर। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें मीन, एक्सट्रीम और टोटल या फिर इंस्टेंटेनियस हमारे पास किसके बराबर आ रही है, सारे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। सो हमारे पास क्या है कि एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो गई है। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एनर्जी इज कंजर्व्ड इन SHM, ठीक है। इस तरह से आपने प्रूव कर लिया कि एनर्जी कैसे कंजर्व। डेरिवेशन थोड़ी लंबी है लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आसानी से हो जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगी। और इस तरह हम लोग अगर देखें आप लोगों की बुक पे गिवन है total energy in SHM and energy conservation as the energy of a simple harmonic oscillator at a displacement x is partly kinetic energy and potential energy partly potential energy, यानी दोनों ऐड करके आती है, ठीक है। the total energy of a simple harmonic oscillator at displacement x is displacement x जब होगी हमारे पास तो इसका जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, ऑसिलेटर की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगी। और हमने भी अभी ऐड किए दोनों को तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास क्या आया, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो आप लोग की इस बुक में जो गिवन है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप लोग अगर उस तरीके से करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे कि दस इट इज़ क्लियर है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, हर जगह। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो होती है। एंड द होल एनर्जी इज काइनेटिक, और उस वक्त क्या होती है, होल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक होती है। अगर आप लोग इस फिगर को देखें, इस फिगर में ये जो हमारे पास डॉट में लाइन आ रही है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, और ये हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी की। ये इन्होंने ऐसा क्यों बनाया। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये इसकी क्या ये इसके आप लोग बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए है, और ये इसका क्या एक्सट्रीम पोजीशन ए है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सो हमारे पास की जो डॉट वाली लाइन है ये हमारे पास अप से स्टार्ट हो रही है, और ये हमारे पास मीन पोजीशन पे आके क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब हमारे पास मीन पे आके जीरो होगी, सो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो वाइल एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज मैक्सिमम, ठीक है। ये डायग्राम से आपको समझ आ रही है। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को अगर आप लोग देखें, काइनेटिक एनर्जी एट वाइल काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज मिनिमम, ठीक है। मिनिमम से क्या मुराद है कि यहाँ पे आके देखें, यहाँ से इसने राइज करना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से इसका पॉइंट बिल्कुल जीरो है, और इसके बाद राइज करता करता ये मीन पोजीशन पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है, इसकी मैक्सिमम पीक आ रही है। और जब ये वापस अपने एक्सट्रीम पे दोबारा आया दूसरे वाले एक्सट्रीम पे, तो ये फॉल कर रहा है, ठीक है। फॉल करते करते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी एक्सट्रीम पे वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो डायग्राम आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड द होल एनर्जी इज काइनेटिक एट द एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी is wholly potential and kinetic energy is equal to zero. The energy oscillates back and forth between kinetic energy and potential energy, but the total energy remains same. तो total energy क्या रहती है, total energy remains same in this case, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आप लोग अगर कंप्लीट देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और आपकी जो बुक में गिवन है वो थोड़ा मुश्किल है। सो अगर आप लोग मेरे तरीके से करेंगे इट इज़ नॉट रॉन्ग। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन और असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।